आपको और सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को प्रणाम। देखिए, जब आप बात करते हैं मार्केट की तो आपको एक फैक्टर हमेशा बताया जाता है कि मार्केट इज ए रिस्की डोमेन। यहां कहीं कोई नहीं कहेगा कि आप बाजार में उतरे हैं तो आपको गारंटीड यहां पे रिटर्न मिलेगा या आपको गेन मिलेगा। ये प्रीएम्बल है किसी भी मार्केट का। अब रही बात, आपने ये कहा कि साहब 6 महीने से बाजार नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बिल्कुल होगा। अगर मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखूं जस्ट जनता को, जो दर्शक हैं हमारे, उनकी तसल्ली के लिए, देखिए पैनिक क्रिएट करने से क्या होता है, डिमोरलाइजेशन आता है, लोगों में कंफ्यूजन बढ़ता है। जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं, सेंसेक्स की, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। 5 साल के अंदर ये मार्केट 90% बढ़ा है। 3 साल में ये मार्केट 35% बढ़ा है। 1 साल में सेंसेक्स जो है वो आज की तारीख में सारा डाउनफॉल होने के बाद अभी भी 1%, मतलब 1% घाटे में है। कहने का मतलब क्या है? अब इसको थोड़ा और पब्लिक के लिए, जनता के लिए, जो ऑडियंस है उनके तसल्ली के लिए मैं एक चीज और बता दूं। सेंसेक्स तो गिरा है -1%, लेकिन अगर आपने हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा लगाया है, मतलब हॉस्पिटल्स के इक्विटी में, तो वहां पे प्रॉफिट है 11%। हाँ, अलग अलग है, रिटेल है, ऑयल एंड, वहां प्रॉफिट है 10%। मेरा कहने का ये एग्जांपल देने का मतलब क्या था? देखिए, हम जब बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की, इस तरह के प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर हम जनता को फैक्ट्स बताएं। पैनिक क्रिएट करके, लेकिन अगर ये फॉरेन इन्वेस्टर 3.5 लाख करोड़ निकाल लें और 6 महीने तक लगातार वो देश की इकोनॉमी से पैसा निकालते रहे, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही तो बनता है मेरी समझ के हिसाब से कि उनको ग्रोइंग इकोनॉमी वाले कॉन्सेप्ट पर भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं भी अगर इन्वेस्ट करता हूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है। आप मुझे 5% रिटर्न दे रहे हैं, आपका पड़ोसी 7% दे रहा है, 8% दे रहा है, मैं वहां चला जाऊंगा। फिर जब वहां पे मेरे को पैसा मिलेगा, मैं वहां कमाऊंगा। जब आप मुझे दिखाओगे 10%, में वापस आ जाऊंगा। यानी कि इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से कम है। देखिए, 2 तरह का इन्वेस्टर होता है, आप समझिए। 2 तरह का, एक होती है हॉट मनी। हॉट मनी ये होता है, उसको आपकी फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं, उसको रोज अपनी बैलेंस शीट बनानी है। जितने भी, देखिए आप इस बात को समझिए, जितने भी वहां पे जो ट्रेडर्स बैठे हैं इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेडिंग डेस्क पे, उनका एक टाइम लिमिट होता है मैनेजमेंट के हिसाब से कि हमें हफ्ते में प्रॉफिट दिखाइए, महीने में प्रॉफिट दिखाइए। जैसे ही उनका टाइमलाइन या उनकी डेडलाइन पूरी होती है, वो उस मार्केट से एग्जिट करके दूसरी जगह निकल लेते हैं। ये एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है। तो ये विजय जी एक सेकेंड भाई, 6.2 की ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी की, तो चाइना की ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमी ज्यादा लुभावनी और ज्यादा चमकदार लग रही है विदेशी इन्वेस्टर को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका जवाब देखिए, मार्केट से लेना देना नहीं है, यहाँ दूसरी चीज है। यहां पे आप कंपेयर करिए इन्फ्लेशन का। मेरा क्या कहना है, आज अगर चाइना में इन्फ्लेशन है वो 1% और 0% के बीच में है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 6% के आसपास है। अगर मेरे को रिटर्न 7% मिलता है तो चाइना में मेरा नेट गेन मुझे 6% दिखता है, भारत में मुझे 1% दिखता है। तो मुझे लगेगा कि अभी चाइना में विंडो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वहां चलते, वहां कमा लेंगे। जब भारत के अंदर सिचुएशन इंप्रूव होगी, वापस आ जाएंगे। और उसका ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। यस, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, ये आम आदमी पर पड़ गया क्या? भाई, विदेशी निवेशकों ने तो अपने फायदे के हिसाब से स्विच ऑन कर लिया, दूसरी कंट्री में शिफ्ट ओवर कर गए, और ये 108 लाख करोड़, भाई मैंने भी इन्वेस्ट किया और मैं एप्लीकेशन चेक करके देखूं कि कहां तो 6 लाख का 7 लाख होना था, कहां घटकर हो गया 4.5 लाख। जी 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 जी